टीचिंग एप्टीट्यूड की आज की इस क्लास में पीवाई क्यूज को सोल्व करके देखेंगे। यूजीसी नेट जून 2024 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच लेवल ऑफ टीचिंग मेनली एम्फेसाइजेस मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स? ऑप्शन ए रिफ्लेक्टिव लेवल, बी ऑटोनोमस लेवल, सी मेमोरी लेवल और डी है अंडरस्टैंडिंग लेवल। कौन सा लेवल है टीचिंग का जो इम्फेसाइज करता है मेमोराइजेशन पर? तो मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स पर जो इम्फेसाइज करता है वो होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ऑप्शन सी इज राइट। मेमोरी लेवल टीचिंग फोकसेस ऑन रोट लर्निंग, recalling facts, definitions and formulas. It is teacher centered and doesn't encourage critical thinking. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग को किसने डेवलप किया था? ऑप्शन ए मोरिसन ने, बी हंट ने, सी हार्बर्ट ने और डी है स्किनर ने। रिफ्लेक्टिव लेवल को डेवलप किया था हंट ने। ऑप्शन बी इज राइट। Hunt proposed the reflective level of teaching where learners think critically, solve problems and develop independent judgment. Question number 3 है, which among the following is learner centered? Option A lecture method, B demonstration method, C discussion method और D है dictation method। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डिस्कशन मेथड। Discussion method allows active participation of learners and encourages interaction. Question number 4 है, the primary aim of teaching is? टीचिंग का प्राइमरी एम क्या होता है? ऑप्शन ए कंप्लीटिंग सिलेबस, ऑप्शन बी मेंटेनिंग डिसिप्लिन, ऑप्शन सी फैसिलिटेटिंग लर्निंग, ऑप्शन डी है कंडक्टिंग एग्जाम्स। इसका राइट आंसर होगा फैसिलिटेटिंग लर्निंग, लर्निंग को आसान या सुविधाजनक बनाना। टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स लर्न इफेक्टिवली, नॉट मियरली फिनिशिंग द सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स मेनली ऑन। इफेक्टिव टीचिंग किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ऑप्शन ए है टीचर्स पर्सनैलिटी, ऑप्शन बी क्लासरूम साइज, सी है टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन और ऑप्शन डी है नंबर ऑफ टेस्ट्स। ऑप्शन सी इज राइट, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। हेल्दी इंटरेक्शन improves communication, motivation and understanding. क्वेश्चन नंबर 6 है, टीचिंग इज कंसिडर्ड इफेक्टिव। टीचिंग को इफेक्टिव माना जाता है वह कब? ऑप्शन ए है स्टूडेंट स्कोर हाई मार्क्स ओनली, जब स्टूडेंट्स केवल हाई मार्क्स स्कोर करते हैं। ऑप्शन बी है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, जब लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया जाता है। ऑप्शन सी है टीचर्स स्पीक्स फ्लुएंटली, ऑप्शन डी है होमवर्क इज कंप्लीटेड। टीचिंग इज कंसिडर्ड इफेक्टिव व्हेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। ऑप्शन बी इज राइट। Teaching effectiveness is measured by achievement of learning outcomes. Question number 7 है, identify the incorrect characteristics of good teaching. Option A encourages participation, promotes critical thinking, C है discourages questions और D है provides feedback। इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्करेजेस क्वेश्चनिंग, यानी कि इनकरेक्ट करेक्टरिस्टिक्स पूछा है गुड टीचिंग की कि इनकरेक्ट क्या है? इनकरेक्ट है इसमें डिस्करेजिंग क्वेश्चनिंग। गुड टीचिंग ऑलवेज मोटिवेट्स स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 है, माइक्रो टीचिंग इज मेनली एसोसिएटेड विद। माइक्रो टीचिंग एसोसिएट करती है रिसर्च ट्रेनिंग से। ऑप्शन बी टीचर ट्रेनिंग, सी स्टूडेंट इवेल्युएशन और ऑप्शन डी है करिकुलम डिजाइन।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टीचिंग ट्रेनिंग। माइक्रो टीचिंग इम्प्रूव करती है टीचिंग स्किल्स को थ्रू शॉर्ट प्रैक्टिस सेशंस। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच स्किल इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग? ऑप्शन ए है कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑप्शन बी है सिंगिंग स्किल्स, सी ड्राइंग स्किल्स, डी एक्टिंग स्किल्स। इसका करेक्ट आंसर होगा कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर कम्युनिकेशन helps students understand concepts properly. Question number 10 है, diagnostic evaluation helps to option A rank students, option B है identify learning difficulties, option C punish weak students और D है conduct admissions। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, डायग्नोज करना यानी कि आइडेंटिफाई करना लर्निंग डिफिकल्टीज को, ऑप्शन बी इज राइट। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन आइडेंटिफाइज weaknesses so that remedial teaching can be provided. Question number 11 है, formative evaluation is done, option A at the end of the course, option B during teaching learning process, option C only once a year, or D before admission. Formative evaluation is done during teaching learning process. Option B is right. Formative evaluation provides continuous feedback during learning. Question number 12 है, summative evaluation is generally conducted. Summative evaluation कब conduct की जाती है? Option A before teaching, option B during teaching, C at the end of instruction और D है randomly. Summative evaluation is generally conducted at the end of instruction. Option C is right. It measures final achievement after completion of course. Question number 13 है, which teaching method best develops critical thinking? क्रिटिकल थिंकिंग को कौन सा टीचिंग मेथड डेवलप करता है? लेक्चर मेथड, ऑप्शन बी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ऑप्शन सी डिक्टेशन मेथड, डी ड्रिल मेथड। इसका राइट आंसर होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ऑप्शन बी इज राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग encourages एनालिसिस, रीजनिंग एंड क्रिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर 14 है, टीचिंग एप्टीट्यूड रेफर्स टू, ऑप्शन ए टीचिंग एक्सपीरियंस ओनली, ऑप्शन बी एबिलिटी टू टीचिंग इफेक्टिवली, ऑप्शन सी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस ओनली और ऑप्शन डी है सैलरी ऑफ टीचर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एबिलिटी टू टीच इफेक्टिवली। टीचिंग एप्टीट्यूड includes communication, understanding, learners and instructional ability. Question number 15 है, which is considered the most effective teaching aid? मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड कौन सा है इसमें? ऑप्शन ए ब्लैक बोर्ड, बी टीचर, सी टेक्स्ट बुक एंड डी प्रोजेक्टर। द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड इज टीचर। बाकी सभी टूल्स हैं। ए कॉम्पिटेंट टीचर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शनल रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंटरेक्टिव टीचिंग मेनली इनकरेजेस। इंटरेक्टिव टीचिंग मेनली इनकरेजेस, ऑप्शन ए पैसिव लर्निंग, बी स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, सी मेमोराइजेशन ओनली, डी साइलेंस इन क्लास। ऑप्शन बी इज राइट। Interactive teaching mainly encourages students' participation.
Interactive teaching increases engagement and understanding. Question number 17 है, for a large classroom, the most suitable method is option A seminar, B lecture method, C project method, and D tutorial method. Right answer is option B lecture method. Lecture method can address many students at one time. Question number 18. Individual differences imply that teachers should option A teach all students identically, ignore weak students, option C use varied teaching strategies, option D focus only on toppers. Individual differences implies use varied teaching strategies. Option C is right. Different learners have different abilities, different interests, and learning styles. Question number 18 है, problem solving is mainly associated with option A memory level, B understanding level, C reflective level, and D mechanical level. इसका राइट आंसर है रिफ्लेक्टिव लेवल. रिफ्लेक्टिव लेवल प्रमोट्स इंडिपेंडेंट एंड एनालिटिकल थिंकिंग. क्वेश्चन नंबर 20 है, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड बी वन ऑप्शन ए वन वे, ऑप्शन बी ऑथोरिटेटिव, ऑप्शन सी इंटरेक्टिव, ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्स. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी. इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड बी इंटरेक्टिव. Interactive communication increases participation and understanding. Question number 21. An effective teacher must have option A biasness, option B patience, option C strictness only, option D political influence. Option B is right. An effective teacher must have patience. Patience helps teachers handle diverse learners effectively. Question number 22 है, use of ICT in teaching mainly improves memorization only, interactive learning, punishment methods, attendance system only. ICT teaching mainly improves किसे improve करती है? ऑप्शन बी इज राइट इंटरेक्टिव लर्निंग को. ICT tools makes learning engaging and student friendly. Question number 23 है, for learning practical skills the best method is option A lecture method, B demonstration, C dictation, and D storytelling. B is right. For learning practical skills, the best method is demonstration method. Demonstration shows learners how to perform tasks practically. Question number 24 है, evaluation in education helps teachers to identify learning outcomes. B increase syllabus, C punish students, or D reduce teaching. Evaluation in education helps teachers to identify learning outcomes. Option A is right. Evaluation measures whether learning objectives are achieved. Question number 25 है, learner centered teaching mainly focuses on learner learner centered teaching का फोकस किस पर रहता है? ऑप्शन ए है टीचिंग डोमिनेशन, बी है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स, सी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ओनली, और डी रोट मेमोराइजेशन. Option B is right. Learner centered teaching mainly focus on active participation of learners. Students actively participate and construct knowledge themselves.
Question number 26. The highest level of teaching is option A memory level, option B understanding level, option C है reflective level और option D conditioning level. The highest level of teaching is reflective level. Option C is right. Reflective level develops creativity, imagination and critical thinking. Question number 27. Remedial teaching is conducted to option A reward intelligent students, option B remove learning difficulties, option C conduct entrance exams, option D improve attendance only. Remedial teaching is conducted to remove learning difficulties. Option B is right. Remedial teaching supports slow learners and weak areas. Question number 28 है which teaching aid appeals to maximum senses? Audio aids, visual aids, audio visual aid और text book? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑडियो विजुअल एड्स. ऑडियो विजुअल एड्स improve retention through both seeing and hearing. Question number 29. A good teacher encourages students to option A depend completely on notes, option B है ask questions freely, option C remain silent और option D avoid discussion. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी. A good teacher encourages students to ask questions freely. Questioning develops curiosity and a deeper understanding. Question number 30. Teaching learning process becomes successful when टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सक्सेसफुल होता है कब? ऑप्शन फर्स्ट है इसमें ओनली टीचर स्पीक्स, जब केवल टीचर बोलता है. ऑप्शन बी स्टूडेंट्स एक्टिवली लर्न, ऑप्शन सी होमवर्क इज मैक्सिमम, ऑप्शन डी है एग्जाम्स आर डिफिकल्ट. इसका राइट आंसर होगा व्हेन स्टूडेंट्स एक्टिवली लर्न. Real learning happens when students participate and understand concepts actively.